जीवन में जब भी बुरा समय आता है, इंसान सबसे पहले यही सोचता है कि अब उसका साथ कौन देगा। रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, दोस्त किनारा कर लेते हैं और अपने भी पराये लगने लगते हैं। लेकिन सच यही है कि जब पूरा संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है, तब एक शक्ति है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, और वह शक्ति है स्वयं श्री कृष्ण। बुरे समय में कृष्ण का साथ ही वह दीपक है जो अंधेरे जीवन को रोशनी देता है। कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं कि बुरे समय को शत्रु मत समझो, यह तुम्हारे जीवन को गढ़ने वाला गुरु है। जब दुख आता है तो इंसान को लगता है कि उसका सब कुछ छीन गया, लेकिन वास्तव में ईश्वर तब तुम्हें उन चीजों से अलग कर रहे होते हैं जो तुम्हारे जीवन की यात्रा में आवश्यक नहीं। जब कंस ने जन्म लेते ही कृष्ण को मारने की योजना बनाई, क्या तब स्थिति आसान थी? मां देवकी और वसुदेव ने जो कष्ट झेले वह असहनीय था, लेकिन उसी अंधेरे कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि सबसे काली रात भी ईश्वर का वरदान छुपाए होती है। कृष्ण का संदेश है, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक बुरा समय तुम्हें हरा नहीं सकता। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। बुरे वक्त में मनुष्य निराशा से भर जाता है, सोचता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर वही मन कृष्ण के चरणों में स्थिर हो जाए तो दुख शक्ति में बदल जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है, फल की चिंता मत करो। यही संदेश हर उस इंसान के लिए है जो कठिनाइयों से टूट रहा है। बुरा समय हमें यह सिखाता है कि कौन वास्तव में हमारा है। सुख के क्षणों में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब कृष्ण दिखा देते हैं कि तुम्हारा सच्चा साथी कौन है। और अंततः सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे भीतर विश्वास जगाए, और वह है स्वयं माधव। कृष्ण का साथ केवल मंदिर में मूर्ति तक सीमित नहीं, यह तो तुम्हारे हृदय में जीवित है। जब भी तुम सच्चे मन से पुकारते हो, जब भी आंसू बहते हैं, जब भी तुम्हारा हृदय टूटता है, कृष्ण तुम्हारे पास खड़े होते हैं। वे तुम्हें गिरने नहीं देते, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के समय समस्त गोकुलवासी डरे हुए थे, बारिश और तूफान से घबराए हुए थे, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पर्वत उठाकर यह सिखाया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास अडिग है तो रक्षा निश्चित है। मनुष्य को बुरे समय में यही याद रखना चाहिए कि यह समय स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, समय बदलता है लेकिन विश्वास अटल रहना चाहिए। अगर तुम कृष्ण में अडिग विश्वास रखो तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। कठिनाइयों में भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही कृष्ण का मार्ग है। मथुरा जाते समय जब कृष्ण को कंस का सामना करना था, तो उन्होंने भागने के बजाय युद्ध किया और अत्याचार का अंत किया। यही प्रेरणा हमें मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। हर आंसू, हर पीड़ा, हर संघर्ष कृष्ण की योजना है। वह योजना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। कृष्ण का साथ मतलब है साहस, धैर्य और विश्वास। जब यह तीनों तुम्हारे भीतर आ जाते हैं तो बुरा समय भी तुम्हें नहीं तोड़ पाता। याद रखो, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब भी कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता तब भी कृष्ण तुम्हें सुनते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक द्वार हमेशा खुला रहता है, और वह है कृष्ण के नाम का द्वार। इसलिए बुरे समय को शाप मत मानो, यह तो ईश्वर का अवसर है तुम्हें उनके और करीब लाने का। जितना तुम इस समय में कृष्ण का नाम लोगे, उतनी ही शक्ति भीतर जागेगी। यह संसार अस्थाई है, लेकिन कृष्ण का साथ अनंत है। जब मनुष्य बुरे समय से गुजरता है, तब वह सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके दुख को कोई नहीं समझ रहा, उसकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। लेकिन सच यही है कि तुम्हारा हर आंसू कृष्ण देखते हैं। जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रोते हो, जब दिल टूट कर बिखर जाता है,
जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, तब भी कृष्ण का स्नेह तुम्हें ढककर सुरक्षित रखता है। वे तुम्हें गिरने नहीं देते, बस तुम्हारे धैर्य की गहराई नापते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए इंसान बार बार सोचता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन गीता में कृष्ण ने यही सिखाया है कि जो हो रहा है वह किसी कारणवश हो रहा है। बुरा समय तुम्हें नीचे नहीं गिराता, बल्कि वह तुम्हें ऊपर उठाने का एक माध्यम होता है। जिस तरह सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, उसी तरह मनुष्य भी दुखों में तपकर और मजबूत बनता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वह क्षण शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा बुरा समय था। उसने सबको पुकारा, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। आखिर में उसने दोनों हाथ उठा दिए और कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अनंत चीर की वर्षा कर उसकी लाज बचाई। यही है कृष्ण का साथ। जब तुम्हें कोई नहीं देखता, तब कृष्ण तुम्हें बचाते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं कि तुम उन पर पूर्ण विश्वास करो, अपना अहंकार छोड़ो और सच्चे मन से पुकारो। कभी कभी बुरा समय इसीलिए आता है कि तुम समझ सको कि मनुष्य पर भरोसा करने से पहले भगवान पर भरोसा करना चाहिए। यह संसार तो स्वार्थ से बंधा है, लेकिन कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है। वे ना तो तुम्हारे रूप को देखते हैं, ना तुम्हारे धन को, ना तुम्हारी स्थिति को। वे तो केवल तुम्हारे हृदय की पुकार सुनते हैं। अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है, तो कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन का जीवन भी इसका प्रमाण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने सारे प्रियजनों को सामने देखा, तो वह टूट गया। उसने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए हैं। यह अर्जुन का बुरा समय था। उसका मन भय और मोह में उलझ गया था। लेकिन तभी कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसे साहस दिया और उसके भीतर सोए हुए योद्धा को जगाया। अगर कृष्ण का साथ ना होता, तो अर्जुन कभी जीत नहीं पाता। यही संदेश हर इंसान के लिए है। जब जीवन में बुराई, मोह, भय और निराशा छा जाए, तब कृष्ण तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं। बुरा समय हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, वह हमेशा के लिए नहीं टिकता। जैसे बादल सूरज को ढकते हैं, लेकिन सूरज गायब नहीं होता, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी रोशनी को कुछ समय के लिए ढक देती हैं। लेकिन जब समय बदलता है, तब वही रोशनी और तेज चमकती है। कृष्ण का साथ पाने के लिए मनुष्य को बस इतना करना है कि वह अपने भीतर का भय त्याग दे और पूर्ण विश्वास रखे। विश्वास वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब गोकुलवासी इंद्रदेव के प्रकोप से भयभीत थे, तब कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि डरो मत। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह सिद्ध किया कि अगर तुम मुझ पर विश्वास रखो, तो चाहे पूरी प्रकृति तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना खड़ी हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। याद रखो, बुरा समय तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का द्वार होता है। जब एक रास्ता बंद होता है, तभी दूसरा रास्ता खुलता है, और वह रास्ता हमेशा कृष्ण की ओर जाता है। तुम चाहो तो बुरे समय को श्राप मानकर रो सकते हो, या फिर इसे आशीर्वाद मानकर कृष्ण के और करीब जा सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। बुरा समय इंसान को झुकाता है, और जब इंसान झुकता है, तभी वह भगवान को पा सकता है। सीधा खड़ा मनुष्य केवल अहंकार में रहता है, लेकिन टूटकर झुकने वाला इंसान ही ईश्वर की गोद में शरण पाता है। कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि संपूर्ण समर्पण करो, मैं तुम्हें दुखों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि जीवन की राह कठिन है, जब भी लगे कि सब छीन गया है, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस कृष्ण का नाम लो। यह नाम ही वह शक्ति है जो अंधेरी रात को सुबह में बदल देता है। कृष्ण का साथ केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर इतनी हिम्मत भर देता है कि तुम हर तूफान का सामना कर सको। याद रखो, बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हर कोई उससे निकल नहीं पाता। जो लोग उसे हार मान लेते हैं, वे टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग कृष्ण का सहारा लेकर खड़े रहते हैं, वे अंत में जीत जाते हैं, क्योंकि कृष्ण कभी भी
अपने भक्तों को हारने नहीं देते। बुरे समय का सबसे बड़ा असर इंसान के मन पर पड़ता है। मन ही वह जगह है जहां से डर पैदा होता है, निराशा जन्म लेती है और टूटने का भाव आता है। लेकिन यही मन अगर कृष्ण की शरण में चला जाए तो वही मन ताकत बन जाता है। जब तुम्हारा मन कृष्ण के चरणों से जुड़ जाता है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे तुम्हें गिरा नहीं सकती। सोचो, जब पांडवों को वनवास मिला, जब उनके साथ अन्याय हुआ, तब वे टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और कृष्ण के मार्गदर्शन में विश्वास रखा। यही कारण है कि जब समय बदला तो वही पांडव विजय बने। यदि वे बुरे समय में हार मान लेते तो कभी धर्म की स्थापना नहीं होती। यही संदेश है कि बुरा समय स्थायी नहीं है, लेकिन धैर्य और विश्वास स्थायी होने चाहिए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर लोग साथ हैं तो सब सुरक्षित है, लेकिन बुरा समय यही भ्रम तोड़ने आता है। जब धन चला जाता है, जब लोग छोड़ देते हैं, तब समझ आता है कि सच्चा साथी केवल कृष्ण है। बुरा समय हमें ईश्वर के और नजदीक ले आता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि दुख भी ईश्वर का उपहार है, क्योंकि दुख में इंसान प्रार्थना करना सीखता है, अहंकार छोड़ता है और विनम्र बन जाता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा, वे तो यह सिखाते हैं कि दुख आने पर टूटना नहीं है। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में उन्होंने समझाया, तुम्हें परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। यही है बुरे समय से निकलने का मार्ग। कर्तव्य निभाओ, डर मतो और विश्वास रखो। जब गोपियां कृष्ण को पुकारती थीं तो वे दौड़े चले आते थे। जब सुदामा ने अपनी गरीबी में मुट्ठी भर चावल भेंट किए तो कृष्ण ने उसे राजा से भी बढ़कर सम्मान दिया। यह सब घटनाएं हमें यही बताती हैं कि बुरा समय इंसान को भले ही तोड़ दे, लेकिन यदि उसका हृदय सच्चा है और वह कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण उसे संभालने अवश्य आते हैं। बुरा समय यह भी सिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। सुख के क्षणों में तो सब साथ होते हैं, लेकिन कठिनाई आने पर लोग किनारा कर लेते हैं। यही कारण है कि कृष्ण का नाम ही वह सहारा है जो कभी किनारा नहीं करता। जब तुम सब खो देते हो तब तुम कृष्ण को पाते हो, और जब कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं तो फिर तुम्हें कुछ भी खोने का भय नहीं रहता। हर दिन जब सूरज उगता है वह हमें यही सिखाता है कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। उसी तरह बुरा समय चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है, और जब अंत आता है तो जीवन और भी सुंदर हो जाता है। कृष्ण का साथ यही सुनिश्चित करता है कि यह अंत तुम्हारे लिए नई शुरुआत बने। कभी कभी बुरा समय इसलिए आता है ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति बाहर आ सके। जैसे जब अर्जुन निराश हुआ तभी उसके भीतर का योद्धा कृष्ण ने जगाया। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है तब कृष्ण तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को प्रकट करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे, लेकिन कृष्ण तुम्हें जीतने की क्षमता देते हैं। याद रखो, बुरा समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें धैर्य, विश्वास, नम्रता और साहस सिखाता है। वह तुम्हें लोगों की पहचान कराता है और तुम्हें कृष्ण के और करीब लाता है। इसलिए जब भी कठिनाई आए डरना मत, बल्कि यह सोचना कि कृष्ण हमेशा अपने भक्त को यह आशीर्वाद देते हैं कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। और जब ईश्वर स्वयं कह रहे हो कि वे तुम्हारे साथ हैं, तो फिर डर किस बात का। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डुबो नहीं सकता। इसीलिए जीवन में जब भी बुरा समय आए, मन ही मन कृष्ण से कहो, हे प्रभु, मुझे आपकी शरण चाहिए। मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, पर आप कभी नहीं छोड़ेंगे। यह प्रार्थना तुम्हारे भीतर ऐसी शांति भर देगी कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर पाओगे। जब जीवन में सब कुछ बिखरता है, तब मनुष्य सबसे पहले सवाल पूछता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? लेकिन कृष्ण यही सिखाते हैं कि सवाल बदलो। क्यों मत पूछो, बल्कि यह पूछो, हे कृष्ण,
इसमें आपकी क्या योजना है? आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? जब सवाल बदलता है तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन का दर्द भी शक्ति में बदल जाता है। हर बुरे समय में छुपा हुआ एक वरदान होता है। कभी यह वरदान धैर्य होता है, कभी ज्ञान, कभी सही लोगों की पहचान, और कभी अपने भीतर छुपी शक्ति को जानना। जब द्रौपदी को अपमानित किया गया, वह क्षण उसके लिए असहनीय था, लेकिन उसी क्षण से पूरी महाभारत की नींव रखी गई। उसी क्षण से धर्म की विजय की राह बनी। अगर वह बुरा समय ना आता तो धर्म की स्थापना कैसे होती? इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी हर कठिनाई एक नई दिशा लेकर आती है। बस तुम्हें धैर्य रखना है। कृष्ण का साथ हमेशा अदृश्य रूप में होता है। हो सकता है तुम उन्हें अपनी आंखों से ना देख पाओ, लेकिन जब अचानक असंभव कार्य संभव हो जाए, जब किसी बंद रास्ते पर नई राह खुल जाए, जब तुम्हें सबसे अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण दिख जाए, तो समझ लेना कि यह कृष्ण का ही हाथ है। वे कभी सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके संकेत हर जगह मौजूद होते हैं। याद करो, जब गोकुलवासी बारिश और आंधी से घबराए थे, तब भी किसी ने सोचा था कि एक बालक अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लेगा। यह असंभव था, लेकिन कृष्ण ने कर दिखाया। संदेश यही है कि जब तुम्हारे पास साधन ना हो, जब तुम्हारी स्थिति असंभव लग रही हो, तब भी घबराओ मत। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वे वही करेंगे जो तुम्हें चमत्कार लगेगा। बुरा समय इंसान के जीवन की सच्चाई दिखाता है। सुख में जो लोग तुम्हारे साथ हंसते हैं, वे दुख में गायब हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण कभी गायब नहीं होते। जब सब छोड़ देते हैं, तब कृष्ण पकड़ लेते हैं। यही वजह है कि जो लोग बुरे समय में कृष्ण को अपना लेते हैं, वे फिर कभी अकेले नहीं पड़ते। जीवन में हार और जीत से ज्यादा जरूरी है विश्वास। कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि तुम्हारा काम कर्म करना है, फल पर मत अटकना। लेकिन बुरे समय में इंसान फल पर ही ध्यान देने लगता है। सोचता है कि कब दुख जाएगा, कब सुख आएगा। लेकिन कृष्ण का साथ पाने का रहस्य यही है कि समय की चिंता मत करो, बस अपने मन को कृष्ण में जोड़ लो। फिर देखो, समय खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। हर दुख तुम्हें एक अवसर देता है। जब तुम बीमार होते हो, तब शरीर की कीमत समझ आती है। जब लोग छोड़ जाते हैं, तब ईश्वर का महत्व समझ आता है। जब धन चला जाता है, तब सादगी की शक्ति समझ आती है। यानी हर कठिनाई तुम्हें नया ज्ञान देती है। यह ज्ञान ही तुम्हारा असली खजाना है, और यही खजाना कृष्ण का आशीर्वाद है। कृष्ण का नाम ही वह औषधि है जो हर घाव को भर देती है। जब मन अशांत हो तो बस कृष्ण का नाम लो। जब नींद ना आए तो कृष्ण की बांसुरी की धुन को स्मरण करो। जब आंखों से आंसू बहे तो यह याद करो कि माखन छोड़ तुम्हारे आंसू पोंछ रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जिसने अर्जुन को युद्ध में संभाला, जिसने द्रौपदी की लाज बचाई, जिसने सुदामा की झोपड़ी को महल में बदला, वही कृष्ण तुम्हारे साथ भी खड़े हैं। जीवन का यह नियम है कि समय बदलता है, लेकिन यह भी सच है कि हर बुरे समय के पीछे कृष्ण की योजना होती है। जैसे एक मां बच्चे को सिखाने के लिए कभी कभी कठोर हो जाती है, वैसे ही कृष्ण भी अपने भक्तों को मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियां देते हैं। वे तुम्हें गिराकर उठाना चाहते हैं, तोड़कर बनाना चाहते हैं, खाली करके भरना चाहते हैं। इसलिए बुरे समय को श्राप मत मानो, यह तो कृष्ण का विशेष उपहार है। जब भी बुरा समय आए, बस यह स्मरण करो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कृष्ण है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम्हें कोई भी कठिनाई डरा नहीं पाएगी। कृष्ण का नाम ही वह ढाल है जो हर बाण को रोक लेती है। मनुष्य के जीवन में बुरे समय का आगमन अक्सर अचानक होता है। वह ना तो किसी को चेतावनी देता है और ना ही समय पूछता है। कल तक जो जीवन सरल लग रहा था, अचानक कठिन हो जाता है। रिश्ते बदल जाते हैं, परिस्थितियां उलट जाती हैं और मन में अंधकार छा जाता है। परंतु यही वह पल होता है जब कृष्ण का साथ सबसे गहराई से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जब सब छूट जाता है, तब कृष्ण ही एकमात्र सहारा बनते हैं। सोचो, जब पांडवों को वनवास मिला
उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। राज्य, ऐश्वर्य, सम्मान सब उनसे छीन लिया गया। उस समय यदि कृष्ण उनके साथ ना होते तो शायद वे टूट जाते, लेकिन कृष्ण ने उन्हें संभाला। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा बल धन या राज्य में नहीं है, बल्कि विश्वास और धर्म में है। यही कारण है कि पांडव अंततः विजय हुए। यह संदेश हर इंसान के लिए है। जब सब कुछ छीन जाए तब भी अगर विश्वास बचा है तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है। कृष्ण का साथ सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी मिलता है। जब तुम्हारे विचार टूटते हैं, जब तुम्हारी सोच हार मान लेती है, तब अगर तुम कृष्ण का स्मरण करो तो वही तुम्हारे भीतर साहस बनकर खड़े हो जाते हैं। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में शस्त्र डाल दिए थे, तब कृष्ण ने उसके भीतर शक्ति जगाई। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, बाहर से थे, यह भीतर से प्रकट होती है, और उस शक्ति का स्रोत है स्वयं माधव। बुरा समय इंसान को दो रास्ते देता है, या तो टूट जाओ या कृष्ण का सहारा लेकर उठ खड़े हो जाओ। टूटना आसान है क्योंकि उसमें कोई प्रयास नहीं चाहिए, लेकिन उठ खड़ा होना तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर विश्वास हो, और यह विश्वास तभी आता है जब तुम मान लो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि कृष्ण चमत्कार करके हमारे दुख तुरंत दूर कर देंगे, लेकिन कृष्ण हमेशा चमत्कार नहीं करते। वे अक्सर तुम्हें कठिनाइयों में खड़ा रखते हैं ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति विकसित हो सके। जैसे एक शिक्षक परीक्षा इसलिए लेता है कि विद्यार्थी अपनी क्षमता पहचान सके, वैसे ही कृष्ण बुरे समय के रूप में परीक्षा लेते हैं। वे चाहते हैं कि तुम यह जानो कि तुम सोचते से कहीं अधिक मजबूत हो। याद करो सुदामा को, वह निर्धन था, उसके पास देने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने प्रिय मित्र कृष्ण पर विश्वास किया। उसने चावल की मुट्ठी भेंट की और बदले में कृष्ण ने उसे महलों से भर दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि बुरा समय चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो कृष्ण उसे बदल सकते हैं। बुरे समय में एक सबसे बड़ी गलती इंसान यह करता है कि वह खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। वह सोचता है कि दूसरे लोग सुखी क्यों हैं और मैं दुखी क्यों हूं, लेकिन यह भूल है। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेय पर, धर्मो भयाव, यानी अपने मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। दूसरे का मार्ग अपनाने से डर ही मिलेगा। जब तुम्हारा विश्वास कृष्ण पर है तो दूसरों की राह देखकर दुखी मत हो। बुरा समय हमें यह भी सिखाता है कि हर संबंध स्थायी नहीं है। रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण का रिश्ता कभी नहीं टूटता। वे केवल तुम्हारे सुख के साथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दुख के भी साथी हैं। संसार के रिश्ते परिस्थितियों पर टिके हैं, लेकिन कृष्ण का रिश्ता प्रेम पर टिका है, और प्रेम कभी नहीं टूटता। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने बुरे समय को कृष्ण की दृष्टि से देखना सीखो। वे तुम्हें कठिनाई देकर कभी तुम्हें तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें और महान बनाना चाहते हैं। जिस तरह मिट्टी को तपाकर ईंट बनाई जाती है और ईंट से मंदिर खड़ा होता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरकर इंसान मंदिर जैसा महान बनता है। कृष्ण का साथ पाना मतलब है हर परिस्थिति में उनके नाम को पकड़ लेना। जब आंसू बहे तब कृष्ण कहो, जब दिल टूटे तब कृष्ण कहो, जब राह न दिखे तब कृष्ण कहो। उनका नाम ही वह शक्ति है जो अंधेरे में दीपक बन जाता है। इसलिए बुरे समय को कोसने की जगह उसे कृष्ण का आशीर्वाद मानो। वह तुम्हें और मजबूत बना रहा है, वह तुम्हें ईश्वर के और करीब ला रहा है। कृष्ण का साथ ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो फिर बुरा समय तुम्हें डरा नहीं सकता। जब इंसान के जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले उसकी सोच पर असर पड़ता है। मन में अंधेरा छा जाता है, उम्मीदें टूट जाती हैं और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यहीं पर कृष्ण की शक्ति सबसे ज्यादा प्रकट होती है। कृष्ण हमेशा यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए।
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां केवल युद्ध नहीं हो रहा था, बल्कि हर इंसान के भीतर का संघर्ष भी सामने आ रहा था। अर्जुन के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि क्या वह अपने ही परिजनों से लड़े। यह उसका बुरा समय था। उसकी सोच धुंधली हो गई थी। उसने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, उठो, अपने धर्म का पालन करो। यह समय भागने का नहीं है, बल्कि सामना करने का है। यही संदेश हर मनुष्य के लिए है। बुरे समय में भागना आसान लगता है, लेकिन भागने से समस्या खत्म नहीं होती। उसका सामना करना ही असली जीत है। और जब तुम्हारे साथ कृष्ण है, तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। बुरा समय यह भी सिखाता है कि जीवन में असली सहारा कौन है। सुख में तो सब साथ होते हैं, लेकिन दुख में केवल वही साथ रहता है जो सच्चा है। और सबसे सच्चा साथी तो स्वयं भगवान है। जब द्रौपदी ने सबको पुकारा और कोई आगे ना आया, तब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यही प्रमाण है कि जब संसार मुंह मोड़ ले, तब भी कृष्ण तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी बुरे समय का कारण हमारे अपने ही कर्म होते हैं। जो बीज हमने बोए हैं, उसी का फल हमें मिलता है। लेकिन कृष्ण का साथ यही है कि वे तुम्हें कर्म का फल भोगने में भी सहारा देते हैं। वे तुम्हें इतना बल देते हैं कि तुम दुख सहकर भी टूटो नहीं। वे तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर लाते हैं कि तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब भी धीरे धीरे चुक जाए और तुम मुक्त हो जाओ। बुरा समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतोष कितना जरूरी है। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब उसे समझ आता है कि वास्तव में जरूरी क्या है। धन, पद और मान सम्मान तो क्षणिक हैं, लेकिन विश्वास, प्रेम और ईश्वर का स्मरण ही स्थायी है। यही कारण है कि संत लोग दुख में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका सच्चा खजाना कृष्ण है। सोचो, मीरा का जीवन कैसा था। राजमहल की रानी होते हुए भी उन्होंने केवल कृष्ण को अपना साथी माना। जब उन्हें झड़ दिया गया, तब भी वे कृष्ण का नाम लेकर पीती रहीं और विष अमृत बन गया। यही है बुरे समय में कृष्ण का साथ। जब पूरी दुनिया तुम्हें मारना चाहे, तब भी कृष्ण तुम्हें जीवन दे सकते हैं। इसलिए जब भी कठिनाई आए, डरना मत, बल्कि यह सोचो कि शायद कृष्ण मुझे और मजबूत बना रहे हैं। यह दुख एक परीक्षा है और मुझे इसे पास करना है। अगर तुम कृष्ण के नाम के सहारे परीक्षा दोगे, तो कभी असफल नहीं होगे। बुरा समय हमेशा तुम्हें यह दिखाता है ताकत बाहर आती है, और जब उस ताकत के साथ कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। कृष्ण का साथ केवल संकट से निकालने के लिए नहीं होता, बल्कि वह तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि भविष्य में और मजबूत कैसे बनना है। वे केवल तुम्हें मछली नहीं देते, बल्कि मछली पकड़ना सिखाते हैं। यानी वे केवल समस्या हल नहीं करते, बल्कि तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि अगली बार समस्या तुम्हारे सामने टिक ना सके। इसलिए बुरे समय में कृष्ण को मत भूलो। वही समय है जब तुम्हें कृष्ण को सबसे ज्यादा याद करना चाहिए। उनका नाम ही तुम्हारा कवच है, उनकी लीला ही तुम्हारी शक्ति है, और उनका साथ ही तुम्हारी जीत है। जब इंसान बुरे समय में होता है, तो उसके मन में हजारों तरह की शंकाएं उठती हैं। उसे लगता है कि शायद उसका भाग्य ही खराब है, शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन यही वह समय होता है जब कृष्ण सबसे करीब होते हैं। समस्या यह है कि हमारी आंखें आंसुओं से इतनी धुंधली हो जाती हैं कि हमें उनका हाथ पकड़ना दिखाई नहीं देता। कृष्ण कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। वे केवल परीक्षा लेते हैं कि भक्त उनकी उपस्थिति को पहचानता है या नहीं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, चारों ओर रिश्तेदार, दोस्त, गुरु खड़े थे। उसे लगा कि यह जीवन का सबसे बुरा समय है, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। बुरा समय ही वह क्षण होता है जब भगवान सीधे जीवन के अर्थ समझाते हैं। यही कारण है कि जो लोग धैर्य रखते हैं और विश्वास नहीं खोते, वही लोग जीवन के युद्ध जीतते हैं। बुरा समय यह नहीं बताता कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें दुनिया पर नहीं, बल्कि केवल भगवान पर निर्भर रहना चाहिए।
जब सब छूट जाए तो भी कृष्ण का नाम और उनका साथ नहीं छूटता। वह मनुष्य वास्तव में भाग्यशाली है जो बुरे समय में भी कृष्ण को याद करता है। जीवन की हर कठिनाई में कृष्ण छाया की तरह चलते हैं। कभी हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते, पर वे होते हैं। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है, वह बच्चे को छोड़ देती है ताकि बच्चा खुद चलना सीखे, लेकिन अगर बच्चा गिरने लगे तो मां तुरंत उठा लेती है। कृष्ण भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। बुरा समय इंसान को तोड़ने नहीं आता, बल्कि बनाने आता है। यह वह पल है जब कृष्ण हमें मजबूत बनाते हैं ताकि हम अपने जीवन की लड़ाई खुद जीत सकें। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, याद रखो कि कृष्ण अभी भी तुम्हारे साथ हैं। उनका नाम लो, उनकी लीलाओं को याद करो और उनके भरोसे आगे बढ़ो। कृष्ण का साथ ही असली सहारा है। संसार का सहारा अस्थाई है, लेकिन कृष्ण का सहारा शाश्वत है। अगर कोई इस सत्य को समझ ले तो बुरा समय भी उसके लिए वरदान बन जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने बुरे समय को ही सब कुछ मान बैठता है। वह सोच लेता है कि अब तो कुछ नहीं बदलेगा, अब तो यह अंधेरा ही उसका भाग्य है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कृष्ण बार बार हमें यह समझाते हैं कि बुरा समय स्थायी नहीं होता। अगर रात स्थायी नहीं है तो दुख भी स्थायी नहीं। और यही कारण है कि जब भक्त अपने हृदय में कृष्ण का स्मरण करता है, तब वह भीतर से शक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि दुख बाहर से नहीं टूटता, दुख भीतर से टूटता है। जब भीतर कृष्ण का साथ है, तब बाहर का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। सोचो, अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसके सामने अपने ही संबंधी, अपने गुरु, अपने मित्र खड़े थे। अर्जुन का मन डगमगा गया, वह कांपने लगा, उसका हृदय टूटने लगा। उसे लगा कि अब उससे यह युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का क्षण था। लेकिन उस बुरे समय में कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उठो, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तू मेरा साधन है, तेरे बिना यह धर्म युद्ध अधूरा रहेगा। यही है बुरे समय में कृष्ण का साथ। जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखती है, कृष्ण तुम्हें उठने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तुम्हें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, कृष्ण तुम्हारे सामने नया मार्ग खोलते हैं, मिलते हैं। जब तुम्हें लगता है कि अब हिम्मत साथ छोड़ चुकी है, कृष्ण तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति को बाहर लाते हैं जो तुम्हें खुद भी नहीं पता होती। भक्त का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि कृष्ण कभी अकेला नहीं छोड़ते। भले ही दुनिया छोड़ जाए, लोग मुंह फेर लें, रिश्ते बदल जाएं, लेकिन जो कृष्ण के साथ सच्चे दिल से जुड़ता है, उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता। उसका जीवन हमेशा ईश्वर की कृपा से भरा रहता है। इसलिए जब भी बुरा समय आए तो घबराना मत। समझना कि यह समय कृष्ण की परीक्षा है, और यह परीक्षा केवल इसीलिए है ताकि तुम्हें और मजबूत बनाया जा सके। जैसे सोने को भट्टी में तपाया जाता है, वैसे ही भक्त को दुखों में तपाया जाता है। और जब वह परीक्षा पूरी हो जाती है, तब वही भक्त सोने की तरह चमकता है। कृष्ण का वचन है, जो मेरा है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन सच में कृष्ण को समर्पित है, तो विश्वास रखो कि चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि कृष्ण की जीत होगी। अब सोचो, अगर तुम्हारा जीवन केवल सुख सुविधाओं से भरा होता, तो क्या तुम कृष्ण को याद करते? नहीं। इंसान तभी ईश्वर को याद करता है जब दुख आता है। इसलिए दुख का आना भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वही दुख तुम्हें कृष्ण के और करीब लाता है। वही दुख तुम्हें आत्मज्ञान देता है। वही दुख तुम्हें यह सिखाता है कि दुनिया झूठी है, लेकिन कृष्ण सच्चे हैं। इसलिए अपने बुरे समय को शाप मत मानो, उसे अवसर मानो। अवसर कृष्ण को पाने का, अवसर अपने आप को पहचानने का, अवसर उस शक्ति को जगाने का जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। कृष्ण का साथ पाने वाला कभी असफल नहीं होता। हो सकता है देर हो, लेकिन अंत में उसकी जीत निश्चित होती है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जो अपने दम पर चलता है, आंसुओं को खुद पोंछना सीख जाओ। जब तुम अपने दर्द की दवा खुद बन जाओ,
तब श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा से बात करते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तब श्री कृष्ण का साथ सबसे करीब होता है। वे तुम्हारे साहस को देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गिरो लेकिन खुद उठो। वे चाहते हैं कि तुम रो लेकिन खुद हंसना सीखो। वे चाहते हैं कि जब दुनिया पीठ फेर ले तब तुम अपने दम पर आगे बढ़ो। हर वो इंसान जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उसने किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने आत्मबल के दम पर किया है। श्री कृष्ण ने भी तो यही किया। बचपन से ही संकट थे, कभी पूतना, कभी शक्टासुर, कभी कंस का डर, लेकिन कृष्ण ने किसी और की तरफ नहीं देखा। उन्होंने खुद को मजबूत बनाया, माखन चुराया तो भी मुस्कुराते रहे, ग्वाल बालों के साथ जीवन जिया तो भी निर्भय रहे, और जब धर्म की रक्षा का समय आया तो बिना किसी संकोच के अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वो कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता में है। कृष्ण कहते हैं, उदद आत्मनात्मानम, यानी स्वयं अपना उद्धार करो। दूसरों के सहारे जीवन नहीं चलता। जिस दिन तुम अपने कदमों पर खड़ा होना सीख जाओगे, उसी दिन भाग्य तुम्हारे आगे सिर झुका देगा। लोग कहते हैं भगवान मदद करते हैं। हां, लेकिन तब जब तुम खुद प्रयास कर रहे हो, जब तुम रोते हुए भी लड़ते हो, जब तुम हार कर भी मुस्कुराते हो, तब कृष्ण कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब तुम दूसरों की सहानुभूति की भीख मांगते हो तो खुद को कमजोर साबित करते हो। कभी वृंदावन के जंगलों को देखो, वहां कृष्ण ने बांसुरी बजाई लेकिन कितनी बार अकेले बैठे, राधा की याद में रोए लेकिन दुनिया को दिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जो प्रेम सच्चा होता है वह आत्मा में रहता है, दिखावे में नहीं। जो शक्ति भीतर होती है वही जीवन को दिशा देती है। कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है आत्मबल का। ना तो वे राजमहल में पले, ना ही कोई बड़ी सेना हमेशा उनके साथ रही, लेकिन युद्ध के मैदान में सब ने उनकी बुद्धि के आगे सिर झुका दिया। अपने दम पर जीना मतलब खुद की कीमत पहचानना, और यह तब होता है जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है। जब तुम कहते हो अगर कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तब ईश्वर भी कहता है अब तू तैयार है। तुम जब तक खुद को कमजोर मानते रहोगे, लोग तुम्हें गिराते रहेंगे, लेकिन जब तुम खुद से प्रेम करोगे, खुद को थामोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हें थाम लेंगे। कभी अर्जुन को देखो, युद्ध के समय घबराया, हार मान ली, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा मुझे मार्ग दिखाओ, तब कृष्ण बोले कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यानी अपना काम कर अपने दम पर, बिना डरे, बिना रुके। अगर कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हो सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी खड़े हो सकते हैं, बशर्ते तुम खड़े होना चाहो। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह सत्य है, लेकिन श्री कृष्ण सबके होते हैं। जो अपने दम पर खड़ा हो उसके लिए कृष्ण खड़े हो जाते हैं। जब तुम अपने आंसू खुद पोंछते हो तो कृष्ण कहते हैं अब तू मेरा सच्चा भक्त है। क्योंकि सच्चा भक्त वह नहीं जो रोज माला जपे, बल्कि वो है जो संकट में भी मुस्कुराए और कहे जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। जीवन में रिश्ते, दौलत, नाम सब कुछ छीन सकता है, लेकिन अगर आत्मबल साथ है तो सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। और आत्मबल वहीं से आता है जहां श्री कृष्ण का विश्वास होता है। जब तुम गिरकर कहते हो मैं फिर चलूंगा, तब श्री कृष्ण कहते हैं ले यह मेरा हाथ पकड़ ले। लेकिन यह हाथ उन्हीं को मिलता है जो चलने की कोशिश करता है। जो अपने दम पर जीते हैं वही संसार में मिसाल बनते हैं। राधा ने कृष्ण को नहीं रोका क्योंकि वह जानती थी कि प्रेम बांधता नहीं, और कृष्ण ने भी कभी संसार की बाधाओं से खुद को नहीं बांधा। वे चलते रहे युद्ध में, प्रेम में, नीति में, सब कुछ में, क्योंकि वे जानते थे कि जब आत्मा जाग जाए तो फिर कोई पराया नहीं होता और कोई सहारा जरूरी नहीं होता। कभी अपने आप से सवाल पूछो, जब कोई साथ नहीं होता तब क्या तुम खुद के साथ खड़े रह पाते हो? क्या तुम खुद को समझ पाते हो? अगर नहीं तो अभी समय है सीखने का, खुद से प्रेम करने का, खुद पर विश्वास करने का। श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बसते हैं, लेकिन उन्हें जगाना तुम्हारा कार्य है।
और वह तभी जागते हैं जब तुम अपने संघर्षों से भागते नहीं। जब तुम कहते हो, ठीक है प्रभु, अब मैं अकेला ही सही, लेकिन हार नहीं मानूंगा। संसार में जो भी महान बना है उसे यही सबसे पहला पाठ सीखना पड़ा, अपने दम पर चलना। चाहे वह एकलव्य हो जिसने बिना गुरु के धनुष चलाना सीखा, चाहे मीरा हो जिसने बिना किसी सामाजिक समर्थन के श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, चाहे कर्ण हो जिसे हमेशा उपेक्षा मिली लेकिन उसने कभी अपनी प्रतिभा को दूसरों पर निर्भर नहीं रहने दिया। इन सब की प्रेरणा श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात की मिसाल है कि ईश्वर उसका साथ देता है जो पहले खुद का साथ देता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ना कोई अपना होता है ना कोई सहारा। उस समय इंसान टूट जाता है, लेकिन जो कृष्ण को जानता है वह टूटता नहीं बल्कि खिल उठता है। वह जानता है जो गया वह माया थी, जो बचा वही मेरी सच्चाई है, और उस सच्चाई में मैं हूं और मेरे श्री कृष्ण हैं। वह जानता है कि जब कोई सहारा नहीं होता तब भीतर की शक्ति जन्म लेती है। जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं पूछता तब कृष्ण धीरे से तुम्हारे मन में आकर कहते हैं, मैं हूं ना, रो मत, उठ चल। और सच में यही तो समय होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। दुख, पीड़ा, अकेलापन, यह सब तुम्हें सिखाने आए हैं कि अब तेरा सहारा बाहर नहीं भीतर है। अब तुझे किसी रिश्ते, किसी समर्थन की नहीं, खुद की पहचान की जरूरत है। और जब तू यह पहचान लेता है तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू मेरा सच्चा भक्त है। जीवन तब बदलता है जब तुम दूसरों पाना से अपेक्षा करना छोड़ते हो। जब तुम कहते हो, अब मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, अब मैं स्वयं अपने लिए जीऊंगा, अपने लिए चलूंगा और अपने लिए लड़ूंगा, तब कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही तो उन्होंने अर्जुन को भी सिखाया था। युद्ध भूमि में जब अर्जुन कांप गया, रो पड़ा, तब कृष्ण ने उसे देखा और कहा, क्या यह क्षत्रिय का धर्म है? उठ अर्जुन, तू योद्धा है, तू अपने आप से लड़, संसार से नहीं। यही बात श्री कृष्ण हर उस व्यक्ति से कह रहे हैं जो आज अकेला महसूस करता है, जो सोचता है मेरे साथ कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई और हो या ना हो, मैं तो हूं, लेकिन तू कब तक मुझसे भी बिना प्रयास के सहायता मांगेगा? आदि पहले एक कदम उठा, फिर देख मैं तुझे कहां ले चलता हूं। श्री कृष्ण हर किसी को सहारा देते हैं, लेकिन पहले वह देखते हैं कि तुम खुद को कितना थाम सकते हो। कभी राधा को देखो, कृष्ण चले गए लेकिन राधा रुकी नहीं। उन्होंने कृष्ण को भीतर बसा लिया। उन्होंने दुनिया से कोई सवाल नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की। वह अपने दर्द को भी प्रेम में बदलकर अपने ही दम पर जी गई। राधा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, वह आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक थी, क्योंकि जिसने प्रेम किया उसने कभी सहारा नहीं मांगा, सिर्फ समर्पण किया। और यह समर्पण भी आत्मबल से आता है। दुनिया तुम्हें तब तक समझेगी जब तक तुम उसके काम आओगे, लेकिन जब तुम थक जाओगे, जब तुम कमजोर पड़ोगे, तब कोई तुम्हारा नहीं रहेगा। ऐसे समय में अगर तुम खड़े रह पाए तो समझ लेना कि अब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से बोलने लगे हैं। जब तुम गिरकर भी मुस्कुरा दो, जब तुम टूट कर भी कह दो यह भी बीत जाएगा, तब समझ लेना कि अब तुम्हारे शब्दों में श्री कृष्ण की गूंज है। अपने दम पर जीना मतलब दुनिया से अलग हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है भीड़ में रहते हुए भी अपनी पहचान बनाए रखना, अपनी सोच, अपना चरित्र, अपना धर्म, इन सब के साथ अडिग रहना। कृष्ण की बंसी की तरह हो जाना जो सबके लिए बजे लेकिन जिसकी धुन पर कोई हावी न हो सके। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम अपनी आवाज सुनो, ना कि भीड़ की। वे चाहते हैं कि तुम अपने कर्म को समझो, ना कि किसी और के रास्ते पर चलो। अगर जीवन कठिन हो गया है तो इसका अर्थ है श्री कृष्ण चाहते हैं कि अब तुम परखो, अब तुम बनो वो जो भीतर से शक्तिशाली है। क्योंकि जब तक जीवन आसान होता है तब तक आत्मबल सोया रहता है। जैसे ही कष्ट आता है आत्मा जागती है, और वही समय होता है जब श्री कृष्ण कहते हैं, चल अब तू तैयार है। यह कष्ट तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आए हैं।
तुमसे तुम्हारी असली शक्ति को मिलाने। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह आत्मा जो अपने दम पर खड़ी होती है वह मेरी सबसे प्रिय होती है, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया को दिखाते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। धर्म सिर्फ मंदिर जाकर दीपक जलाना नहीं है। धर्म है जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और फिर भी तुम सत्य पर टिके रहो। धर्म है जब सब कुछ छूट जाए और फिर भी तुम मुस्कुराते हुए कहो, मेरे कृष्ण है मेरे साथ। जिन्होंने अपने जीवन को समझा है उन्होंने जाना है कि तकलीफें आएंगी, धोखे मिलेंगे, अपनों से चोट मिलेगी, लेकिन फिर भी खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार किसी के आंसू नहीं पूछता। यह तो सिर्फ जीतने वालों की कहानी सुनता है। लेकिन श्री कृष्ण वे तो उस हारने वाले के भी साथ खड़े होते हैं जो हार कर भी खुद से भागता नहीं, जो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं अभी भी चल रहा हूं। यही आत्मबल है, यही आत्मा का शौर्य है और यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। वह गीता में कहते हैं, न तस्मात् कर्मणो अर्जुन सन्यासी न च योगी, यानी बिना कर्म के कोई सन्यासी नहीं बनता और बिना प्रयास के कोई योगी नहीं होता। तुम जब अपने लिए खड़े होते हो तब ईश्वर तुम्हारे लिए खड़े होते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, न दोस्त, न परिवार, न रिश्तेदार, लेकिन तब तुम्हारे पास एक चीज होगी, अनुभव। और अनुभव से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। अनुभव तुम्हें सिखाता है, किसी पर इतना मत झुको कि उठने की ताकत ही खो बैठो। और जब यह सीख आ जाती है तब आत्मा कहती है, अब मैं तैयार हूं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मेरा सच्चा सहारा श्री कृष्ण है। अपने दम पर जीना कोई अभिमान नहीं है, यह तो आत्मा की विनम्रता है। यह वो मौन शक्ति है जो कहती है, मैं टूटा मगर बिखरा नहीं, मैं गिरा मगर रुका नहीं, मैं रोया मगर फिर भी चला। और यही कृष्ण का प्रेम है, मौन में जन्म लेने वाला, भीतर से निकलने वाला, हर पीड़ा को शक्ति में बदलने वाला। कृष्ण को पाने के लिए तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा का मंदिर बनाना होगा। और इस मंदिर में प्रवेश तभी मिलेगा जब तुम कहोगे, अब मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं, अब मैं खुद को जानना चाहता हूं। तब तुम्हें अंदर से आवाज आएगी, मैं ही कृष्ण हूं, तू ही अर्जुन है और यह जीवन ही युद्ध भूमि है। उठ शस्त्र उठा और चल कभी एकांत को गले लगाओ। वहां तुम्हें दुनिया नहीं बल्कि खुद की परछाई मिलेगी। और जब तुम खुद से बातें करने लगते हो तब भीतर एक नई शक्ति जागती है। यही वह शक्ति है जो कहती है, मैं अकेला सही लेकिन अधूरा नहीं। मेरे पास दुनिया नहीं पर आत्मा की आग है। मेरे पास दौलत नहीं लेकिन भरोसा है खुद पर और मेरे कृष्ण पर। जीवन एक परीक्षा है और हर दिन उसका प्रश्न पत्र। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारे सामने दो विकल्प होते हैं, या तो किसी के सहारे पर दिन काटो या अपने दम पर कुछ नया बनाओ। जो दूसरा रास्ता चुनता है वह चाहे आज हारे लेकिन कल जरूर जीतता है, क्योंकि उस राह पर चलने वाला हर कदम श्री कृष्ण की कृपा के साथ होता है। कभी सोचो, कृष्ण ने क्यों हमेशा कर्म को प्रधानता दी? क्योंकि कर्म से ही आत्मबल आता है, कर्म से ही पहचान बनती है। और जो अपनी पहचान खुद बनाता है वह किसी की पहचान का मोहताज नहीं होता। उसे न नाम की जरूरत होती है न प्रशंसा की। उसका होना ही एक संदेश होता है, मैं अपने दम पर खड़ा हूं और मेरे साथ मेरा भगवान है। और ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो रास्ते खुद झुकते हैं, जब बोलता है तो शब्दों में आग होती है, जब रोता है तो आंसू नहीं बहते, शक्ति बहती है। और जब मुस्कुराता है तो पूरी सृष्टि उसके आगे सिर झुकाती है, क्योंकि वह जानता है अब वह खुद के लिए जी रहा है, अब वह श्री कृष्ण की राह पर चल रहा है। कभी गौर किया है कि जब जीवन तुम्हें अकेले छोड़ देता है तब तुम्हारा मन सबसे अधिक गहराई से सोचता है। जब कोई आवाज तुम्हें पुकारने नहीं आती तब भीतर की आवाज सबसे ऊंची होती है। यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है। जब संसार मौन हो जाए तब आत्मा को सुनो, और जब आत्मा की आवाज में विश्वास करना शुरू कर दो तब समझ लेना अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम अपने दम पर जीना सीख गए हो। जो लोग अपने अकेलेपन से डरते हैं वे कभी श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण की सबसे प्यारी स्थिति एकांत ही थी।
बंसी के स्वर कभी भीड़ के लिए नहीं थे, वह तो आत्मा को जगाने के लिए थे। वह तो उस प्रेम को पुकारते थे जो भीतर छिपा है। और जब तुम अपने ही हृदय से प्रेम करने लगते हो, तब तुम समझ जाते हो, अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैं कौन हूं। यही पहचान, यही आत्मज्ञान तुम्हें भीतर से शक्ति देता है। जब तुम्हें अपने होने की समझ हो जाती है तो तुम्हें किसी के साथ की लालसा नहीं रह जाती। तब तुम श्री कृष्ण से कह पाते हो, प्रभु अब कोई शिकायत नहीं है। जो खोया वह सीख गया, जो पाया उसका धन्यवाद। अब जो है उसी में तुझे देखता हूं और उसी में तुझसे प्रेम करता हूं। यह भाव जब मन में आता है तब जीवन में शांति उतरती है। लोग कहते हैं कि अकेलापन तोड़ देता है, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन बनाता है। जो अकेले में खुद को तराशता है वही समाज में चमकता है। जो अकेले में तपता है वही संसार में दीपक बनता है। श्री कृष्ण यही तो चाहते हैं, तू चमक, लेकिन अपनी रोशनी से तू जी, लेकिन अपने दम पर तू मुस्कुरा, लेकिन किसी के चेहरे की वजह से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों की वजह से। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि कोई आएगा और तुम्हें बचा लेगा, तब तक तुम कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन जब तुम निर्णय लेते हो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं स्वयं ही अपना सहारा बनूंगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता। तब श्री कृष्ण तुम्हारी परीक्षा नहीं लेते, बल्कि तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। भरोसा रखो उस दिन पर जब तुम अपने आंसुओं को देखकर हंस दोगे। भरोसा रखो उस पल पर जब लोग तुम्हें गिरा हुआ समझेंगे और तुम सबसे ऊंचा उठ जाओगे। भरोसा रखो उस विश्वास पर जब तुम कह सकोगे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। और जब वो हैं तो फिर कोई डर नहीं। हर रात जो आंसू लाती है वही सुबह एक नई सीख लेकर आती है। हर धोखा जो तोड़ता है वही अंत में तुम्हें मजबूत बनाता है। हर अकेलापन जो डराता है वही एक दिन तुम्हें भीतर से पूर्ण बना देता है। श्री कृष्ण तुम्हें एकदम अकेला नहीं करते क्योंकि उन्हें मजा आता है, बल्कि इसलिए कि तुम समझ सको तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र स्वयं तुम हो। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तब कृष्ण तुम्हारे जीवन में साक्षात उतरते हैं। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस स्थिति में हो जहां तुम कह सको, अब मुझे किसी की उम्मीद नहीं है, अब मैं अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपने कर्म से चलूंगा। करके कहा तो समझ लो कि श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, अब तू मेरा सच्चा भक्त है। अब मैं तेरे हर कदम पर रहूंगा। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। जो अपने भरोसे चलता है उसे कभी किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। वह जहां भी जाए वहां रास्ते खुद बन जाते हैं, क्योंकि उसके साथ चलता है उसका आत्मबल। और श्री कृष्ण अपने दम पर जीना मतलब हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखना। जब कोई कंधा देने वाला ना हो तब खुद की छाया को ही सहारा बना लेना। जब कोई दिलासा देने वाला ना हो तब अपनी ही सांसों से खुद को ढास बंधाना। जब संसार पीठ फेर ले तब अपने ईश्वर को भीतर से पुकारना, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तू बाहर नहीं दिखता, क्योंकि तू मेरे भीतर रह गया है। अब तेरा स्पर्श बाहर नहीं, मेरी आत्मा को भीतर से सशक्त करता है। कभी तुमने सोचा है श्री कृष्ण ने कभी खुद को राजा क्यों नहीं कहा, जबकि वे द्वारका के सम्राट थे? क्योंकि उन्हें उपाधि से प्रेम नहीं था, उन्हें कर्म से प्रेम था। उन्हें सत्ता से मोह नहीं था, उन्हें सत्य से प्रेम था। और यही बात वे हमें सिखाना चाहते हैं। जब तुम अपने दम पर चलते हो तब तुम्हारा मूल्य किसी उपाधि से नहीं, बल्कि तुम्हारे आचरण से होता है। दुनिया हमेशा तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, कभी आलोचना से, कभी अकेलेपन से, कभी असफलता से। लेकिन जो अपने आप से जुड़ा रहता है वह इन सबसे ऊपर उठ जाता है। जब तुम दूसरों की राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगते हो तब तुम श्री कृष्ण के निकट हो जाते हो। वे भी तो यही कहते हैं, तू मुझ में आस्था रख, कर्म कर, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम भीतर से तैयार हो जाओ, जब तुम कह सको, अब कोई राह दिखाए या ना दिखाए मैं चलूंगा, कोई साथ चले या ना चले मैं थकूंगा नहीं, कोई माने या ना माने मैं रुकूंगा नहीं। यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मबल है
और यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें अजय बना देती है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को युद्ध से नहीं रोका। उन्होंने उसे पलायन की अनुमति नहीं दी, क्योंकि कृष्ण जानते थे भागने से कभी शांति नहीं मिलती और किसी और पर निर्भर रहने से कभी स्थिरता नहीं आती। अर्जुन को उसके कर्म का बोध कराकर कृष्ण ने उसे उसके अंदर छिपे हुए योद्धा से मिलवाया, और यही काम वे हर उस व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। कृष्ण के प्रेम का मतलब यह नहीं कि वह हर बार आकर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। उनका प्रेम तो वह आईना है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाता है, जो कहता है तू जैसा है वैसा ही तू महान है। बस तू खुद को पहचान, खुद के भीतर उतर और वहां मुझे खोज। अपने दम पर जीना यहीं से शुरू होता है, खुद को जानने से। और जब यह यात्रा शुरू होती है तब धीरे धीरे सारे डर, सारे भ्रम, सारे सहारे पीछे छूट जाते हैं, और फिर एक दिन तुम खुद अपने लिए मार्ग बन जाते हो। कोई राह दिखाने वाला नहीं होता, कोई साथ देने वाला नहीं होता, फिर भी तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हो। और जब कोई पूछता है तुम्हें डर नहीं लगता, तब तुम्हारा मौन जवाब देता है मेरे साथ मेरा कृष्ण है और मेरे भीतर उसका दिया हुआ साहस है। ऐसे समय में तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, किसी रिश्ते की गारंटी नहीं, किसी सहायता की आशा नहीं। अब तुम जान चुके हो कि तुम अपने जीवन के रचयिता हो, और यही तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं उद्रेणात्म व सादयत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। यह संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी, लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो गया वो कभी डगमगाएगा नहीं। जो अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने विश्वासों पर अडिग रहा वो किसी तूफान में भी हिलेगा नहीं। यही है अपने दम पर जीने का अर्थ। कभी कभी तुम रोओगे, कभी थकोगे, कभी हार जाओगे, लेकिन अगर उस समय तुम उठ सको, मुस्कुरा सको और दोबारा चल सको, तो जान लो तुम अब श्री कृष्ण के सबसे निकट हो, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारे प्रयास को देखते हैं। वे तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी यात्रा को देखते हैं। और जब तुम यह सीख लेते हो तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, अब तुम सवाल नहीं करते क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। अब तुम कहते हो जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसी ने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाया। और अब तुम उन लोगों को भी माफ कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि अब तुम जानते हो उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। जब तुम अपने दम पर जीना सीख जाते हो तब तुम्हारी सोच बदलती है। अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, अब तुम किसी के शब्दों से टूटते नहीं, किसी की उपेक्षा से बिखरते नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो मैं कौन हूं। और जब यह ज्ञान आता है तो हर वो आवाज जो तुम्हें रोकती थी धीरे धीरे शांत हो जाती है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति जन्म लेती है जो कहती है मेरा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता, मेरा मूल्य मेरे कर्म से, मेरे विचार से और मेरे श्री कृष्ण के साथ के विश्वास से तय होता है। लोग कहेंगे कि अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अकेले रहो पर कमजोर मत बनो, अकेले चलो पर रास्ता मत भूलो, अकेले सोचो पर सत्य से ना डरो। क्योंकि जब तुम अकेले हो तब तुम्हें सबसे सच्ची बातें समझ आती हैं, कौन था सिर्फ समय के लिए और कौन सच्चाई के लिए। और यह ज्ञान तुम्हें मजबूत बनाता है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, समझ लेना तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने उसे दूर किया है। हर वो परिस्थिति जो तुम्हें रुला गई वो तुम्हारे भीतर छुपे हुए आत्मबल को जगाने आई थी। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें नीचा दिखाया वही तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम्हारा सम्मान दूसरों की निगाहों से नहीं बल्कि खुद की नजरों से होना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य में मर जाना भी श्रेयस्कर है, किसी और के कर्तव्य को अपनाना भयावह है। इसका अर्थ है जो तुम हो उसी में उत्कृष्टता लाओ, किसी और की नकल मत बनो, खुद की राह चुनो,
और चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उस पर चलने का साहस रखो। यही अपने दम पर जीने का पहला और सबसे बड़ा कदम है। जब कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझता, तब भी तुम चलते रहो। जब कोई तुम्हारे घावों को नहीं देखता, तब भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं जी रहे हो, तुम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जी रहे हो। और जो जीवन आत्म सार्थकता से जीता है, उसका हर कदम एक तपस्या बन जाता है। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि जो अकेला चलता है वह ज्यादा सुनता है अपने भीतर की आवाज को, अपने प्रभु की पुकार को, और वही आवाज धीरे धीरे रास्ता बनाती है। कभी कभी यही एकांत तुम्हें वह ज्ञान दे देता है जो किसी पुस्तक में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, सिर्फ अनुभव में होता है। और जो ज्ञान अनुभव से आता है वह अमर होता है। श्री कृष्ण हमेशा चाहते हैं कि उनका भक्त भीतर से मजबूत हो। वे नहीं चाहते कि तुम हर बार दुनिया से हार मानकर रोते रहो। वे चाहते हैं कि जब दुनिया तुम्हें गिरा दे, तब तुम उठकर कहो, प्रभु तू देख रहा है ना, मैं फिर से खड़ा हूं, मैं फिर से लड़ूंगा तेरे नाम की शक्ति से, अपने आत्मबल से। और जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, मौन लेकिन सशक्त। जीवन में हर व्यक्ति को एक समय आता है जहां उसे यह निर्णय लेना होता है, अब या तो मैं टूट जाऊं या फिर खुद को बनाऊं। और जो खुद को चुनता है वह भले ही धीरे चले, लेकिन कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसका आधार अब लोग नहीं होते, परिस्थितियां नहीं होती, उसका आधार अब श्री कृष्ण होते हैं। और कृष्ण कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। हर वो इंसान जो अपने दम पर जीना सीख जाता है, वो समाज में क्रांति लाता है। उसका होना ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उसे देखकर लोग कहते हैं, अगर यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और यही तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम सिर्फ अपने लिए ना जियो, बल्कि अपने जीवन से दूसरों को भी दिशा दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया, तू सिर्फ खुद के लिए मत लड़, तू धर्म के लिए लड़। तेरी विजय सिर्फ तेरी नहीं होगी, यह पूरी मानवता की होगी। और जब तुम अपने संघर्ष को इस नजरिए से देखने लगते हो, तब तुम्हारा आत्मबल 10 गुना बढ़ जाता है। अब तुम्हें डर नहीं लगता, अब तुम्हें हार नहीं रोकती। अब तुम जानते हो मेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, यह मेरी आत्मा का विस्तार है। हमेशा याद रखें कि दुख और कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। एक बार जब हम उनके सामने खड़े होते हैं तो वे धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। कठिनाइयां हमें तैयार करती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए जब भी दुख आपके सामने आए, उसे नकारने के बजाय उसे स्वीकार करें और समझें कि वह आपको और भी मजबूत बनाने के लिए है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसे हमेशा किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता था। एक साल उसकी फसल बर्बाद हो गई, अगले साल बाढ़ आई और फिर कभी सूखा। इन सब कठिनाइयों ने रामू को बहुत दुखी कर दिया। एक दिन रामू अपनी समस्याओं से थककर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने रामू को देखा और कहा, बेटा तुम क्यों उदास हो? रामू ने अपनी सारी परेशानियों का जिक्र किया। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा दुखों से भागना कोई समाधान नहीं है, तुम्हें अपने दुखों का सामना करना चाहिए। रामू ने पूछा, पर मैं कैसे करूं? मैं तो हार गया हूं। वृद्ध ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम हार गए हो, लेकिन असल में हारने का मतलब सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। तुम अपनी समस्याओं को समझो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उनके समाधान की ओर बढ़ो। इस बात से रामू को कुछ आशा मिली। उसने सोचा कि शायद वह अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है। उसने अपने खेत को ठीक करने की ठानी और पहले की तरह मेहनत करने लगा। इस बार उसने अपने खेतों को सही से तैयार किया, बीजों का चयन किया और हर रोज देखभाल की। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी फसल शानदार हुई। रामू ने न केवल अपनी कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि उनसे सीख भी ली। उसने समझा कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। रामू ने गांव में एक नई सोच फैलाना शुरू किया। उसने दूसरों को भी सिखाया कि कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों से प्रेरित होकर अपने दुखों का सामना करने लगे।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां सभी को आती हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना करें और मेहनत करें तो हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। दुखों से भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। कृष्ण की शिक्षाओं में हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। उन्होंने हमें यह बताया कि हमें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हम अपने कार्यों के परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम अपने दुखों का सामना करने की ताकत प्राप्त करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने दुखों का सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। सकारात्मक सोच हमारे दुखों को कम करने में मदद करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी कभी हमें अपने दुखों को समझने के लिए एक कदम पीछे हटकर देखना पड़ता है। हम इस स्थिति में क्यों हैं? क्या कुछ ऐसा है जिसे हम बदल सकते हैं? जब हम खुद को सवाल करते हैं तो हमें जवाब मिलते हैं। इससे हमें अपने दुखों का सामना करने में मदद मिलती है। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने दुखों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। हमें यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक नया सबक लेकर आती है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। कभी कभी हमें यह सोचने की भी आवश्यकता होती है कि हमारे दुखों के पीछे का कारण क्या है। क्या हम अपने लिए सही निर्णय ले रहे हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बारे में ईमानदार हैं? जब हम खुद को ईमानदारी से देखेंगे तो हमें अपने दुखों के कारण को समझने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हुए जब भी हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है। हमें अपने दुखों का सामना करने में धैर्य रखना चाहिए और समझना चाहिए कि हर स्थिति का समाधान निकलता है। धैर्य हमें इस कठिन समय में मदद करता है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हमारे अनुभवों से दूसरों को सीखने का मौका मिलता है। इस तरह हम एक सशक्त समुदाय का निर्माण करते हैं, जहां हम एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें यह समझना आवश्यक है कि दुख हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे नकारना या इससे भागना हमारे लिए केवल अस्थायी समाधान होगा। असली शक्ति इस बात में है कि हम अपने दुखों का सामना करें और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाएं। जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं और इससे हम मजबूत होते हैं। कृष्ण ने हमें दिखाया है कि साहस और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए जब भी दुख आपके सामने आए, उससे भागने के बजाय उसका सामना करें। खुद को मजबूत बनाएं और विश्वास करें कि आप हर स्थिति को संभाल सकते हैं। यही जीवन का असली अर्थ है। दुखों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना। यही हमें जीवन में सफल और खुशहाल बनाता है। इसीलिए जब भी आपको मुश्किलें आए, उनका सामना करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आप अवश्य सफल होंगे। जब हम अपने दुखों का सामना करने का निर्णय लेते हैं तो यह केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से अन्य लोग भी सीख सकते हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वे अपने दुखों का सामना करें। कृष्ण ने भी अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि कठिनाइयों को सहन करना और उनका सामना करना महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया तो उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने डर और संदेह को पार करें। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जो कर्म हम करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हम केवल अपनी ही नहीं,
बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए भी कार्य कर रहे होते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि हम अपने दुखों को छुपाने की कोशिश करते हैं, यह सोचते हुए कि इससे हम कमजोर लगेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी मानवता को प्रकट करते हैं। यह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति है। जब हम दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि हम कितने वास्तविक हैं, और इससे दूसरों को भी यह महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं। दुखों का सामना करने का एक और तरीका है सकारात्मक आत्मचर्चा करना। जब हम खुद से बात करते हैं तो यह हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करता है। अपने आप से कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं यह कर सकता हूं, यह भी बीत जाएगा। यह सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने दुखों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। साधना हमें एक नई दृष्टि देती है जिससे हम अपनी समस्याओं को अलग नजरिए से देख सकते हैं। यह हमें स्पष्टता प्रदान करती है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। कभी कभी हमें अपने दुखों का सामना करने के लिए बाहरी मदद की भी आवश्यकता होती है। यह मदद मानसिक स्वास्थ्य, पेशेवरों, मित्रों या परिवार के सदस्यों के रूप में हो सकती है। जब हम अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो हम अपने मन के बोझ को हल्का करते हैं। किसी से बात करना एक सकारात्मक कदम हो सकता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारे दुखों का सामना करते समय हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम दूसरों को यह दिखाते हैं कि कठिनाइयों को सहन करना और उन्हें पार करना संभव है। इससे हमें एक सामूहिक भावना का अनुभव होता है जहां हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने संघर्षों का सामना करते हैं तो हम सच्चे नायक बनते हैं। हमें अपने जीवन में ऐसे क्षणों की तलाश करनी चाहिए जहां हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हम एक नई कहानी लिखते हैं, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अंत में यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि दुख और कठिनाई जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इन्हें अपने जीवन का नियंत्रक बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और खुद को एक नया आयाम देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और हम सब एक ही यात्रा पर हैं। इसलिए जब भी आपको दुख का सामना करना पड़े तो याद रखें कि यह आपके विकास का हिस्सा है। इसे एक अवसर की तरह देखें जो आपको मजबूत बनाने के लिए है। दुखों से भागना आसान है, लेकिन उनका सामना करना साहस और धैर्य का प्रतीक है। यही असली सफलता है, अपने डर को पार करना और जीवन की चुनौतियों का सामना करना। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हम केवल खुद को नहीं बदलते बल्कि हम दुनिया को भी बदलते हैं। हम अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे भी अपनी चुनौतियों का सामना करें। यही जीवन का असली सार है, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे को प्रेरित करना और एक साथ मिलकर आगे बढ़ना। तो जब भी आप दुखों का सामना करें उसे अपनी ताकत समझें। आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप इस दुनिया में अपने अनुभवों से एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यही आपके जीवन की असली सफलता है। जब आप दुख का सामना करेंगे तब आप अपने जीवन की कहानी को नए रंगों से भरेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि आप कितने अद्वितीय और मजबूत हैं। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे अपने दुखों के कारण सीमित मत करें। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपने दुखों का सामना करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आप अपने दुखों को पार करने की क्षमता रखते हैं और यही आपको सच्चा विजेता बनाता है। जब हम अपने दुखों का सामना करने का निर्णय लेते हैं तो हम अपने भीतर
एक गहरी समझ विकसित करते हैं कि जीवन में असल खुशी और संतोष उन कठिनाइयों के पार जाकर ही मिलते हैं। दुख केवल एक अवस्था है और यह स्थायी नहीं है। जब हम इसे स्वीकारते हैं और इसका सामना करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि वास्तविक खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हम अपने मन को शांत करने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर पाते हैं। यही वह समय होता है जब हम खुद को वास्तविकता से जोड़ते हैं और अपने लिए सही निर्णय लेते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमें अपने दुखों का वास्तविक कारण पहचानना चाहिए। क्या यह हमारी सोच है, हमारी अपेक्षाएं या बाहरी भावना? तो हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम अपने भीतर के योद्धा को जगाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के खिलाफ लड़ने में संकोच किया तो कृष्ण ने उसे अपनी स्थिति को समझने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर वह अपने कर्तव्यों से भागता है तो वह अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं पहचान पाएगा। इसी तरह जब हम अपने दुखों का सामना नहीं करते तो हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। दुखों का सामना करने के दौरान सकारात्मक आत्मसंवाद एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। अपने आप से बात करना और खुद को प्रोत्साहित करना हमें कठिनाइयों को पार करने में मदद करता है। जब हम कहते हैं मैं यह कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं या यह भी बीत जाएगा, तो हम अपने मन में एक नई ऊर्जा भरते हैं। कृष्ण ने हमेशा हमें यह सिखाया कि हमें अपने मन की स्थिति को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यही वह समय है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने दुखों का सामना करते हैं। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो यह केवल एक समस्या नहीं होती, बल्कि यह हमें एक नया दृष्टिकोण भी देती है। हर संघर्ष हमें कुछ सिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हम खुद को खोजने का एक अवसर पाते हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं तो हम अपने दुखों को भी पार कर सकते हैं। हमारे दुखों का सामना करना केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हम दूसरों को यह दिखाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। हम उन्हें यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि कठिनाइयां अस्थायी हैं और उन्हें पार किया जा सकता है। कृष्ण के समय में उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने संघर्षों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब अर्जुन ने अपने डर का सामना किया तो न केवल उसने खुद को बदला, बल्कि वह पूरे युद्ध में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इसी प्रकार जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हम दूसरों को भी यह प्रेरणा दे सकते हैं कि वे भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करें। अपने दुखों का सामना करते हुए हम अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करते हैं। हम यह समझते हैं कि हम कितने सक्षम हैं और कितनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं तो हम अपने भीतर एक नई शक्ति को खोजते हैं। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। जब उन्होंने अपनी राधा, सुदामा और अर्जुन के साथ रिश्ते बनाए तो उन्होंने उन्हें यह समझाया कि सच्ची शक्ति और सफलता दूसरों के साथ संबंध बनाने और एक दूसरे का सहारा बनने में है। हमेशा याद रखें कि हमारे दुख और भावनाएं हमारे अनुभव का हिस्सा हैं। हमें उन्हें नकारने के बजाय स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं।
यह प्रक्रिया हमें अपने मन की स्थिति को सुधारने और आगे बढ़ने में मदद करती है। कृष्ण ने हमेशा हमें यह सिखाया कि हमें अपनी भावनाओं को सम्मान देना चाहिए। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में सच्चे और संतुष्ट रहने की दिशा में ले जाता है। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो यह केवल एक कदम नहीं होता, बल्कि यह एक प्रक्रिया होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने भीतर के बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम समय समय पर खुद का मूल्यांकन करें और अपनी प्रगति को देखें। जब हम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव देखते हैं तो हमें और भी प्रेरणा मिलती है। कृष्ण का जीवन इस प्रक्रिया का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और अपने भीतर के बदलाव को स्वीकार किया। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हम केवल खुद को नहीं बदलते, बल्कि हम दुनिया को भी बदलते हैं। यह हमें एक नई दृष्टि देता है और हमें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और इससे हम मजबूत होते हैं। इसलिए अपने जीवन के किसी भी दुख का सामना करें, इसे अपनी ताकत समझें और इसे एक अवसर के रूप में देखें। आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप इस दुनिया में अपने अनुभवों से एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखें, दुख अस्थायी है, लेकिन आपके द्वारा किए गए प्रयास और आपके द्वारा खड़ी की गई प्रेरणा स्थायी है। जब आप अपने दुखों का सामना करेंगे तो आप अपने जीवन की कहानी को नए रंगों से भरेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि आप कितने अद्वितीय और मजबूत हैं। यही आपके जीवन की असली सफलता है। अपने दुखों को पार करना और जीवन की चुनौतियों का सामना करना इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और हमेशा करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए, जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप सफल हो सकते हैं। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है, यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। कृष्णा कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं।
अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कहीं बेहतर है। नीचे गिरना सदैव पतन नहीं होता। नदी पर्वतों से गिरकर सागर बन जाती है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धीरा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। क्या खूब कहा किसी ने, जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समझकर चख लीजिए, और जब गम आए तो दवाई समझकर खा लीजिए। शत्रु और मित्र को कभी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शत्रु कभी यकीन नहीं करेगा और मित्र कभी शक नहीं करेगा। उम्मीद अभी मत छोड़िए, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सीखा है बांसु से, एक ही सबक लाख जख्म हो सीने में, फिर भी गुनगुनाते और मुस्कुराते रहिए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहे। कोई आपका सम्मान करें या ना करें, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है अपने जीवन में। इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जिंदगी एक किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या होगा यह हमें पता नहीं, और पिछले पन्नों को हम पढ़ तो सकते हैं पर बदल नहीं सकते। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वह जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत से चलते हैं वह अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं, और जो हिम्मत खो देते हैं वह पीछे रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते तो उस समय पर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है, और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, और वह विचार ऐसे होते हैं जो हमको और भी कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जीवन में यह दौर हर इंसान के साथ कभी ना कभी जरूर आता है। इस समय के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको अगर हमने उस कठिन समय में समझ लिया तो हम बड़ी से बड़ी असफलता का सामना बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आज हम आपके साथ हिम्मत, हौसला और साहस बढ़ाने वाली बातें बताएंगे, जिसके बाद आपकी जिंदगी में बहुत हद तक बदलाव आएगा, जिसको आप खुद महसूस कर सकोगे। आपको अपने जीवन के हर मुश्किल काम आसान लगने लगेगी।
जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का हिस्सा है। अगर परिणाम आज हमारे पक्ष में नहीं है तो बस इतना याद रखना कि परिणाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपने आज कल की फिक्र की तो आप अपने आज को खो देंगे, क्योंकि कल कभी भी नहीं आने वाला है। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है खुद के ऊपर विश्वास रखना। क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आपने अगर अपनी सबसे बड़ी असफलता को स्वीकार कर लिया और अपने आप से वादा कर लिया तो आपके आगे सफलता खड़ी होती है। सफलता सिर्फ हिम्मत देखती है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपकी झोली में खुद ब खुदा चलकर आती है। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भरोसे पर पूरी दुनिया टिकी होती है। जब भी हिम्मत टूटे तो उस समय अपने आप को अगर संभाल लिया तो आप निखर जाओगे। अगर खुद को नहीं संभाला तो बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होती। हर चीज बदलती रहती है, समय के साथ बदलती ही जाती है। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो आपकी असफलता, आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी सबसे बड़ी गलतियां भी स्थायी होती हैं। हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में बहुत ही बड़ा बना देते हैं और उसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में कि गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हो अटल तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो तो इस तरह से कि चलने की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशा और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जब हमारे सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने लग जाती हैं तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते हैं। यह जिंदगी असल में एक खेल की तरह होती है, जिसमें हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को जरूर सुंदर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आती है। जीवन में दुआ और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन असमर्थ हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उसी स्तर पर करना पड़ता है। हमेशा सोच में पड़ जाता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला। संबंध और जल एक जैसे होते हैं, ना कोई रंग ना रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जो सफर में धूल को गुलाल समझ ले, वही असल में जीवन की चाल समझता है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस तलाशने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो, आग्रह हो, लेकिन चिंता भगवान करें। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन अधिक हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। बनावट और दिखावा आज इंसानियत में गिरावट ला रहे हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ जरूर है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरे, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय नहीं, समझ की भी जरूरत है।
खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत पर निर्भर हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी साहस रखें। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि चढ़ गई है। बस हंसते रहिए। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि आपको कौन सा सुख मिल गया। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। खुश रहना है तो 5 बातों पर ध्यान दें। पहला, बीता हुआ समय भूल जाएं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके मोरल स्टोरी 11x चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।